हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के, और आज बात करेंगे अबाउट द नोड, नोडल प्लेन, उनका क्या मीनिंग है, कितने टाइप के नोड्स होते हैं एंड हाउ टू फाइंड दैम। तो हेडिंग लिखेंगे नोड, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन से पहले हमें थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखो ऐसी थी, del टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस del टू साई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। और हमने ये भी कहा था कि इक्वेशन हमारे लिए उतनी यूजफुल नहीं है, बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि साई इज व्हाट, दैट इज वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। भाई ये बात तो पक्की है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, सो इट विल हैव द वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो जो उसका वेव नेचर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। दिस इज एम्पलीट्यूड। तो साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन वेव, सो दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन, और यही ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करेगा। ऑर्बिटल भी हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में डिफाइन किया था कि it is the region of space around the nucleus where the probability of finding electron is considerably high। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हों, that region of space around the nucleus is called orbital। यहां फिर बात करेंगे हम। तो ये था साई वेव फंक्शन। अच्छा, हमने ये बात और कही थी कि जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को के लिए, तो साई के दो पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं हम। एक पार्ट था रेडियल वेव फंक्शन और दूसरा पार्ट था एंगुलर वेव फंक्शन। तो ये ऐसे हो गए, साई आर थीटा फाई एक्चुअली डिपेंड्स ऑन साई आर एंड साई थीटा फाई। साई आर is called radial wave function and psi theta phi is called angular wave function। And psi is called overall wave function। This is called wave function। अब इस पर बाद में बात आएंगे, पहले यहीं पे बात करें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। तो लिखो हेडिंग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई। एनसीईआरटी इसको काफी अच्छे से कवर करता है और एक्सप्लेन भी करता है कि व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। तो व्हाट इज साई? साई और वेव फंक्शन is the amplitude of wave nature of electron। It can be positive or negative depending upon कोऑर्डिनेट्स। तो ये एक्स वाई जेड पे या आर थीटा फाइव पे डिपेंड करता है। साई की वैल्यू मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट टीईएस, कोऑर्डिनेट्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एज सच देयर इज नो physical significance of psi।
एज सच फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, साई डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। इनफैक्ट साई स्क्वायर हैज गॉट द फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग ही आएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। साई स्क्वायर इज व्हाट? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ध्यान दो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जैसे एज पर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट, दैट मीन्स मैक्सवेल्स वेव थ्योरी, square of the amplitude of any wave represents the intensity of the light. तो Max Born suggested, it is a very good or very important analogy, that Max Born suggested that wherever psi square is high, their probability of finding the electron per unit volume is considerably high. So psi square is called probability density. तो लिखेंगे इस बात को as per classical theory of वेव मोशन। कौन सी है क्लासिकल थ्योरी? मैक्सवेल्स वेव थ्योरी। इंटेंसिटी ऑफ वेव is directly proportional to the square of amplitude. The square of amplitude. तो जैसे कि वेव नेचर में, मैक्सवेल की वेव थ्योरी में, जैसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेव मोशन भी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसी को बेसिस मान करके मैक्स बॉर्न suggested that square of wave function psi should represent the probability of finding electron per unit volume। भाई जिस तरीके से इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज हाई, जहां पर साई स्क्वायर है या स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड जहां ज्यादा है वहां इंटेंसिटी ज्यादा है, तो मैक्स बॉर्न ने उसी को एक बेस बना करके कहा कि जहां जहां साई स्क्वायर की वैल्यू हाई होगी, दैट शुड रिप्रेजेंट द हाई चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट द प्रोबेबिलिटी of finding the electron per unit volume or probability density। probability density। तो psi square represents is called probability density, that is probability of finding electron or chances of finding electron per unit volume at a point around nucleus। तो कहने का मतलब जहां स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ज्यादा होती है, और यहां भी वेव नेचर है, तो मैक्स बॉर्न ने यह सजेस्ट किया कि जहां जहां साई स्क्वायर ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा हैं। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट हाई एट दैट पॉइंट। सो साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये टर्म याद रखेंगे, साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एट ए पॉइंट अराउंड न्यूक्लियस। अब जैसे हमने यहां पर एक बात कही थी, दैट साई आर थीटा फाई ओवरऑल वेव फंक्शन इज इक्वल टू साई आर इंटू साई थीटा फाई। आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? साई स्क्वायर आर थीटा फाई
would be psi r square into psi theta phi square. This is called probability density, जैसा हमने अभी अभी कहा. जहां जहां साई स्क्वायर हाई होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हाई होंगे. दिस इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. And then what is it? This is angular probability density. Angular probability density. So this represents probability density. तो फिर अगर हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस अगर ओवरऑल कैलकुलेट करने हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron in a volume dV around nucleus is equal to psi square into dV. So probability of finding the electron in a volume of dV around the nucleus would be equal to psi square into dV. So that will represent the probability of finding electron. अब यहीं पे बात आती है, एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, नोड. What is node? It is a plane or surface where probability of finding electron is 0. That means no probability of finding electron. इलेक्ट्रॉन इस रीजन में या इस प्लेन या सरफेस में नहीं पाया जाएगा. So that is called node. The node, it is a plane or the surface where the probability of finding electron is 0 around the nucleus. अब ये नोड भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है रेडियल नोड और also called spherical node. दूसरे होते हैं एंगुलर नोड क्या होते हैं ये नोड? वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिफाइन देम. तो लिखेंगे ए रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड. अच्छा, एक बात यहां लिखने से रह गई, लिख लेते हैं. नोड कैसे डिफाइन कर रहे हो आप? इट इज द प्लेन और द सरफेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. इसका मतलब जहां नोड है वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑल्सो विल बी 0. तो याद रखें, एट नोड साई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0. और जब साई स्क्वायर 0 हो गया तो दैट मीन्स साई ऑल्सो शुड बी इक्वल टू 0. तो probability density should be 0, so psi should also be equal to 0 at node. तो कई बार ये पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम में आएगा. So this is an important one. IIT में बहुत पहले एक क्वेश्चन आया हुआ भी है जहां पर उन्होंने एक वेव फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ था और सिंपली पूछा था एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस द रेडियल नोड विल बी ऑब्जर्व्ड. तो बस साई स्क्वायर को 0 करना था, साई का फंक्शन दिया हुआ था और क्वेश्चन बहुत ही आसान था. वी विल सी सच क्वेश्चंस आफ्टर वी स्टडी ऑल दिस. तो हम बात कर रहे थे रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड. क्या है रेडियल नोड? इट इज ए स्फेरिकल शेल एट ए फाइनाइट डिस्टेंस from nucleus where
probability of finding electron, where radial probability of finding electron is 0. So what is radial node or spherical node? It is a spherical shell at a finite, ये word important है, this is the key word, at a finite distance. Radial nodes are not observed at the nucleus, they are observed at a finite distance from the nucleus. तो न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पर ये स्फेरिकल शेल्स होते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग और रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेडियल नोड कह रहे हैं तो साई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 फॉर रेडियल नोड. और उसका फॉर्मूला भी याद रखें, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स और स्फेरिकल नोड्स in an orbital, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, n minus l minus 1. n is principal quantum number, l is azimuthal और subsidiary quantum number, and बाकी टर्म्स आप समझते ही हो. तो ये थे रेडियल नोड. b, एंगुलर नोड. It is a plane or surface passing through nucleus where probability of finding electron is 0. तो देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. एंगुलर नोड क्या है? इट इज ए प्लेन और सरफेस पासिंग थ्रू न्यूक्लियस. सो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. तो ये न्यूक्लियस से पास होने वाले प्लेन या सरफेसेस हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. सो ऑब्वियसली यू विल से साई थीटा फाई का स्क्वायर, दैट मींस एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शुड बी इक्वल टू 0 फॉर एंगुलर नोड. There is no chances of finding the electron even in the angular node. Not only this, also the psi square should be 0 because psi is the product of psi r as well as psi theta phi. अच्छा, number of angular nodes कितने होंगे? Number of angular nodes in an orbital is equal to L. L means azimuthal और subsidiary quantum number. तो इसका मतलब अगर मैं दोनों नोड्स को काउंट करूं, कौन से? स्फेरिकल नोड एंड एंगुलर नोड, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या बना फिर? टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1 प्लस एंगुलर नोड कितने? l. So what is the value? n minus 1. Therefore, total number of nodes in an orbital is equal to n minus 1. So like that we say a number of angular nodes, number of radial nodes and total number of nodes. चलिए इन नोड्स में पर्टिकुलरली वी शैल टॉक अबाउट फाइंडिंग द एंगुलर नोड्स इन द वेरियस ऑर्बिटल्स, और यहीं पे बात करेंगे हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की. तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, एक्चुअली हमारे सिलेबस में जो ऑर्बिटल्स हम पढ़ते हैं, सिंपल ऑर्बिटल्स जैसे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल ओनली. F orbitals are quite complex in shape, so that is not the part of our syllabus requirement for mains as well as advanced. तो हम पढ़ेंगे s, p and d orbitals. तो shape of orbital, s orbital, it is spherical. This orbital is spherical and non-directional. केवल यही एक ऑर्बिटल है जो कि नॉन डायरेक्शनल है. दैट मीन्स किसी डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ज्यादा या कम नहीं है.
it has the equal probability of finding the electron in all the directions from the nucleus. That's why they are called non-directional. तो spherical, जैसे ये स्फीयर है, सर्किल नहीं है, हम स्फीयर बना रहे हैं. स्फीयर भी ऐसी बनेगा, 2D में तो ऐसे ही बनेगा स्फीयर भी. तो दिस इज एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल. ये न्यूक्लियस हुआ. न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर कहीं भी जाओ आप, इधर जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, इधर आओ, यहां आओ, probability of finding electron would be same. So that's why it is non-directional. So this is s orbital which is spherical. अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, एंगुलर नोड्स, नो एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन ns ऑर्बिटल. ns मतलब कोई सा भी s ऑर्बिटल हो, नहीं है, होते ही नहीं, जीरो. क्यों? नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या है? L, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड यू नो एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर s ऑर्बिटल इज जीरो. बात करेंगे p ऑर्बिटल की. p orbital is dumbbell shaped and they are all directional. In fact, s orbital को छोड़ दें तो बाकी सब डायरेक्शनल ही हैं. नंबर ऑफ एंगुलर नोड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा. तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन each orbital, each p orbital 1. अच्छा, वो हम रियलाइज भी करेंगे कहां पर हैं. जैसे एक बार ड्रॉ करें. मान लो ये x एक्सिस है, like that. This is plus, this is minus. प्लस माइनस रिप्रेजेंट द साइन ऑफ वेव फंक्शन. तो मान लो ये px ऑर्बिटल हुआ. अच्छा, ये प्लस माइनस क्या है, लिख लेंगे. प्लस माइनस रिप्रेजेंट साइन ऑफ वेव फंक्शन. कौन? साई. अच्छा, जैसे ये y डायरेक्शन में हो, ये हो गया पी वाई. जेड डायरेक्शन में हो, दिस इज पी जेड. तो ध्यान दो, दे आर डायरेक्शनल. दैट मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो शेप है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दैट दिस इज द रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस. So this is the region of the space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum or considerably high. तो इसका मतलब p orbitals में maximum electron density lies along the axis. तो लिख देंगे in p orbital maximum electron density, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम हो, जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस. अगर px है तो x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, y है तो y एक्सिस के अलोंग, और z एक्सिस है तो z एक्सिस के अलोंग. अच्छे, प्लस माइनस जो साइन है, साइन ऑफ द वेव फंक्शन, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल बॉन्डिंग. दैट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हम वहां पढ़ेंगे कि सेम साइन के वेव फंक्शंस जब कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. तो ये बात हम कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग में. अच्छा, अब बात करें, हमने एक बात कही थी ऊपर, नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज इन ईच ऑर्बिटल इज 1. तो एक एंगुलर नोड क्या था? इट इज अ प्लेन और सरफेस पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस से पास होने वाला प्लेन, तो देखो यही, ये जो है, ये एंगुलर नोड ही तो है. और कौन सा प्लेन है ये? ऑब्वियसली ये प्लेन है जो कि
इस दोनों नोड्स को बाइसेक्ट कर रहा है और ऑर्बिटल को बाइसेक्ट कर रहा है और उसमें कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक तरीके से एंगुलर नोड जो है वो ऐसा प्लेन है पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस जो दोनों नोड्स को इक्वली बाइसेक्ट कर दे या पूरे ऑर्बिटल को इक्वली बाइसेक्ट कर दे एंड देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट प्लेन। तो कौन सा प्लेन हुआ? ये तो एक्स एक्सिस हुआ। तो ये अगर मान लो वाई एक्सिस है तो आपकी तरफ इधर क्या होगी? जेड एक्सिस, तो वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन इज द एंगुलर नोड। अच्छा यहां कौन सा? अगर पी वाई ऑर्बिटल है तो एक्स जेड प्लेन इज द एंगुलर नोड। सिमिलरली पीजेड के लिए क्या बोलोगे? पीजेड है तो एक्स वाई प्लेन यही है एंगुलर नोड। तो what is angular node? One angular node in the form of plane passing through the nucleus and bisecting the orbital into two equal halves without cutting any electron density or without having any electron density in it. So this is the angular node. Now d orbital. d orbitals में देखो ये होते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। ये चार जो ऑर्बिटल हैं दे आर डबल डम्बल शेप्ड। ईच ऑर्बिटल contains फोर लोब्स, जबकि dz स्क्वायर ये थोड़ा डिफरेंट शेप होता है। दिस इज कॉल्ड डोनट शेप्ड। चलिए इनकी शेप बताएं। अच्छा d ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे? 2। ईच ऑर्बिटल विल हैव 2 एंगुलर नोड्स। कैसे? एक बार शेप ड्रॉ करेंगे तो बात समझ में आएगी। मान लो ये एक्स वाई, प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ वेव फंक्शन भी ध्यान रखेंगे सभी। दिस इज डी एक्स वाई। मान लो ये वाई जेड हो, दिस इज डी वाई जेड। मान लो ये एक्स जेड हो, ये बढ़िया बन गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ द वेव फंक्शन से ये, एंड डी एक्स जेड। अभी दो और बाकी हैं। इस बार they have the maximum electron density along the axis. और ये एक रिंग होती है, इट इज a ring. So this is dz square, this is dx square y square. तो ध्यान दो, dxy, dyz, dzx, dx square y square, they have the 4 lobes each. इसे एक लोब बोलेंगे, टोटल 4 लोब्स हैं। अच्छा dxy, dyz, dzx में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द और इन बिटवीन द एक्सिस, जबकि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस। तो ये एक रिंग है, ये डोनट शेप्ड हो गई। दिस रिंग इज लाइक ए डोनट। खाते हैं ना वो हम कैफे में या रेस्टोरेंट्स में डोनट मंगवा करके, स्वीट काइंड ऑफ नट डोनट होता है, स्वीट्स भी होती हैं और बन टाइप भी होता है वो, तो वो खाते हैं। तो इट इज लाइक ए रिंग एंड 2 लोब्स आर देयर अलोंग द जेड एक्सिस। साइन भी देखो, ये प्लस
ये प्लस और रिंग इज माइनस, साइन ऑफ द वेव फंक्शन। अच्छा, इसके एक दो पॉइंट्स भी लिखेंगे यहां पर। इन dxy, dyz, dzx, maximum electron density lies along the axis. No, not along, sorry. Lies between the axis. जबकि इन dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस। यहां अलोंग वर्ड है, यहां बिटवीन है। ये बात दिखाई भी पड़ती है, देखो ग्राफ से या इनके शेप से। बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। इनफैक्ट यही नोड बनेंगे। अब जरा नोड देखो, एंगुलर नोड। एवरी डी ऑर्बिटल हैज गॉट 2 एंगुलर नोड्स। अच्छा, एंगुलर नोड की परिभाषा क्या थी? दे पास थ्रू द न्यूक्लियस एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ मोस्टली प्लेन और सरफेस। तो बताओ dxy के कौन से दो प्लेन हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से पास भी हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कट नहीं मार रहे, कट नहीं कर रहे? तो कौन कौन से? अगर z एक्सिस आपकी तरफ है तो देखो yz प्लेन एंड xz प्लेन। थोड़ा सा विजुअलाइज भी करो तो क्या बोलोगे? xz एंड yz प्लेन्स आर एंगुलर नोड्स। किसके लिए? dxy के लिए। dyz के लिए? yz के लिए xy एंड xz प्लेन आर एंगुलर नोड्स। और dyz के लिए कौन से होंगे? यहां लिख लो कौन से? xy yz। ये हैं एंगुलर नोड्स। अच्छा, dx स्क्वायर y स्क्वायर के एंगुलर नोड्स अलोंग द एक्सिस तो नहीं होंगे, वो तो कट मार रहे हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब कहां होंगे? एट 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस। ये हैं एंगुलर नोड्स। तो कहां होंगे ये एंगुलर नोड्स? y इज इक्वल टू मॉड x। इसका मतलब y इज इक्वल टू x एज वेल एज y इज इक्वल टू माइनस x, दोनों हो गए विद z एक्सिस। भाई प्लेन कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, प्लेन जो है वो दो एक्सिस से मिलके बनता है। तो y इज इक्वल टू मॉड x विद z एक्सिस, मतलब एट 45 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन dx स्क्वायर y स्क्वायर एंगुलर नोड और नोडल प्लेन आर एट 45 डिग्री फ्रॉम x एंड y एक्सिस। x एंड y एक्सिस तो 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं ये फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। अच्छा, dz स्क्वायर देखो, dz स्क्वायर के जो नोड्स होते हैं दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्लेन, दे आर सरफेस, कोनिकल सरफेस। न्यूक्लियस से दो कोन निकलते हैं लाइक दिस। कोन ही पॉसिबल हैं which do not cut the electron density. So these two conical surfaces, two conical surface are angular nodes for dz square. तो dz square के लिए जो angular nodes हैं, these are two conical surfaces passing through the nucleus, और ये दो conical nodes हैं, but number of angular nodes है 2 ही। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हो shape of the d orbitals and angular nodes. These shape of the d orbitals, p orbitals will be very much useful, except s orbital all are directional. Even ये भी directional थे, लिख लिया होगा हमने, नहीं लिखा होगा तो लिख लेते हैं। d orbitals all directional, they have the directional nature. That means in some directions probability of finding electron is high,
In other directions, probability of finding electron is low or even zero. So that is the meaning of directional nature. तो ये थे वेरियस टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, उनके अंदर नोड्स. तो नोड के लिए याद रखना है द प्लेन और द सरफेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, दैट मींस साई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो एट नोड. अच्छा, कभी कभी एक टर्म और यूज करते हैं, एंटी नोड. नोड वो जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, एंटी नोड वो जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. तो वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ये कहलाएंगे एंटी नोड. तो दिस वाज द आइडिया अबाउट द नोड, एंटी नोड, रेडियल नोड, जिन्हें हम स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, और दूसरे एंगुलर नोड्स. उनकी लोकेशंस भी हमने बताई आपको, और ये इंपॉर्टेंट भी है, स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखें. आईआईटी में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं. दैट्स इट फॉर नाउ.